बालिकाओं के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, अभी जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है बालिकाओं को, आप उसे भी देख सकते हैं। हम जितना कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए हो सकती है वो तो कर ही रहे हैं, और उस संवाद पर निकले हैं कि उन लोगों को उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो इसमें अतिशयोक्ति क्या है? विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, तो इसी तरह का अनावश्यक भ्रम फैलाते हैं जनता के बीच में। जनता दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है। ये लोग चुनाव के टाइम में आकर के चुनावी घोषणा करते हैं, चुनावी प्रलोभन देते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादे निभाते नहीं हैं। राजनीति में अब रणनीति देखने को मिल रही है और रणनीति भी खासा तैयार देखने को मिल रही है। जी हाँ, एक तरफ जब रणनीति आई एनडीए की महिला संवाद यात्रा, तो वहीं पर इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं बिहार में तेजस्वी यादव ने भी अपनी रणनीति सामने कर दी और बहुत ही करारी रणनीति के साथ उतरे हैं मैदान में। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और जब तेजस्वी यादव जिस रणनीति के साथ उतरे हैं, माई बहन योजना जो उन्होंने घोषणा जो की है ये एक चर्चा का विषय बन चुका है और ये जो विषय है अब बिहार की सुर्खियों में आ चुका है। और इन तमाम बातों पर कि क्या रणनीति और कौन सी रणनीति जनता को लुभाने जा रही है, किस रणनीति का असर 2025 में दिखने जा रहा है, इन तमाम बातों के लिए आज हम उपस्थित हैं। हमारे साथ उपस्थित है बीजेपी के विधायक जयप्रकाश यादव जी, जिनसे चर्चा करते हैं कि एक तरफ महिला संवाद यात्रा शुरू होने जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी का जो बयान सामने आया है, जो ऐलान किया है उन्होंने माई बहन योजना को लेकर के और बिजली को लेकर के, जो बिजली जो एक संकट बना हुआ था, स्मार्ट मीटर को लेकर के कई विवाद उठे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के कि जनता किस पर भरोसा जताने जा रही है, इस तमाम बातों को लेकर के आइए पहले जानते हैं कि क्या कुछ नजरिया है बीजेपी विधायक का। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का महिला संवाद यात्रा शुरू होने जा रहा है, जिस पर विपक्ष ने काफी हमला कर दिया और ये अब जो यात्रा है काफी चर्चा का घेरा बन चुका है बिहार के जनता के बीच में। तो किस तरीके से देख रहे हैं सर, क्या महिला वोट बैंक हमेशा केंद्र रहा है, ताकत रहा है एनडीए का, तो इस बार भी महिला का समर्थन दिखेगा एनडीए को? देखिए, एनडीए के जो नेता हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो वो तो हमेशा आप देखे होंगे, पिछले भी आप वर्षों में देखिए, हर बार वो यात्रा पर निकलते हैं, विकास के मुद्दों की समीक्षा पर निकलते हैं कि विकास का जो हमने योजनाएं दिया है वो धरातल पर पहुंचा कि नहीं। तो हमेशा तो यात्रा होता ही रहता है मुख्यमंत्री जी का। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर ये लोग विपक्ष इतना हंगामा करे। महिलाओं के सम्मान की जहाँ तक बात है और महिलाओं की संवाद की जहाँ तक बात है, वह तो पूर्व में भी होते आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के विकास के लिए, माँ बहनों के विकास के लिए कितनी योजनाएं चलाई। बालिकाओं के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, अभी जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है बालिकाओं को, आप उसे भी देख सकते हैं। हम जितना कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए हो सकती है वो तो कर ही रहे हैं, और उस संवाद पर निकले हैं कि उन लोगों को उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो इसमें अतिशयोक्ति क्या है? विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, तो इसी तरह का अनावश्यक भ्रम फैलाते हैं जनता के बीच में। सर, लालू यादव जी के बयान पर काफ़ी तीखा प्रहार किया गया था एनडीए के द्वारा, पर अब उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। माई बहन योजना जो लेकर के आ रहे हैं, 2500 रुपया हर महिलाओं के खाते में जाने वाले हैं। इससे सर बड़ी राजनीति और बड़ा पलट देखने को मिल सकता है। क्या कुछ रणनीति रहेगी सर एनडीए की? कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जनता दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है। ये लोग चुनाव के टाइम में आकर के चुनावी घोषणा करते हैं, चुनावी प्रलोभन देते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादे निभाते नहीं हैं। तो जनता सब जानती है, सब समझ चुकी है, इन लोगों के दावे से कुछ होने वाला नहीं है बिहार में। सर, बिजली मुफ्त देने, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की भी बात कही जा रही है, जबकि आपकी सरकार में ये चीज़ नहीं हुआ है। झारखंड में, बगल का राज्य है झारखंड, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। हमारी सरकार बिजली में, अभी तो आपने देखा है
कि बिजली का जो नया दर रिव्यू हुआ है, लागू हुआ है, उसमें दरें कम कर दी गई है। तो इस तरह का मुफ्त का रेवड़ी तो यहाँ बांटने का काम जो लोग, जिनको सरकार नहीं चलाना है, वो तो कोई भी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें सरकार चलाना नहीं है। तो इस तरह का लोक लुभावन घोषणा करें विपक्ष, उससे जनता दिग्भ्रमित नहीं होगी। बिजली का जो सही दाम होना चाहिए था, जो जगह पर होना चाहिए था, सरकार ने उसे रिव्यू करके फिर से कम किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2500 रुपये महिलाओं को जो देने की बात कर रहे हैं, क्या उसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव में दिख सकता है? और क्या जो जनता का झुकाव है, जनता का जो प्रेम है, वो राजद की प्रति देखने को मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। महिलाएं जानती हैं, देख रही हैं कि महिलाओं का विकास किसके पास में है, कौन नेतृत्व कर रहा है। एनडीए की सरकार ने, आप केंद्र की सरकार भी तो लीजिए, महिलाओं को आरक्षण दे रही है। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में, जो विधानसभा वगैरह का जो चुनाव होगा आगे आने वाले समय में, उसमें भी महिलाओं का सम्मान किया गया, उनको भी आरक्षण दिया गया है। और जितनी योजनाएं हैं महिलाओं की, चाहे केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो, चाहे राज्य सरकार द्वारा संचालित हो, एनडीए सरकार द्वारा हर तरह की योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है। महिलाएं ये लोक लुभावन चुनावी घोषणा के पचड़े में नहीं पड़ने वाली है, और एनडीए सरकार को इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, जो बीपीएससी आए दिनों मुद्दा जो है विवाद में बना हुआ है, पिछले 2-3 सालों से हर बार जो है पेपर लीक हो जाता है। इस बार भी एक मामला सामने आया है जिसमें बापू जो सेंटर है उसमें 13 तारीख को हंगामा मचा है बीपीएससी को लेकर। तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी रैकेट चलाई जा रही है? क्या कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल नहीं, सरकार तो निष्पक्ष है। बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट संस्था है और उसमें सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं है। जहां भी लीकेज हुआ है और जहां भी पूर्व में भी इस तरह की बातें प्रकाश में आई है, आप देखें हैं कि उसमें एफआईआर दर्ज हुआ है, बिल्कुल अपराधी पकड़े गए हैं, गिरोह पकड़ा गया है। और फिर जो अभी लीकेज हुआ है तो उसमें भी गिरोह पकड़े जाएंगे और कहीं से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे जो भी हो, जिसकी भी गलती होगी उसे जेल जाना ही होगा। सरकार तत्पर है छात्रों के भविष्य को लेकर के, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना और देखा कि जो उनके तौर से स्पष्ट उनका कहना है कि जो महिला वोट बैंक है वो एनडीए के साथ है और साथ रहने वाली है। और वहीं पर तेजस्वी यादव का जो भी बयान था उस पर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये सब हवा की बातें हैं। बिहार की जनता को पता है कि उनके हित में कौन काम करता है, आया है और कौन काम करेगा। और साथ ही में अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि बिहार की जनता किसके वादे पर, कौन सा पाला भारी पड़ता है, महिला संवाद यात्रा या माई बहन योजना। ये कौन सी ऐसी योजना है और कौन से दावे हैं जो बिहार की जनता किसके तरफ रुख करती है, ये आने वाला वक्त बता देगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।